ये कहानी है रमेश की, जो एक छोटे कस्बे में अपनी माँ के साथ रहता था। वह बहुत ही ईमानदार, मेहनती और वचन का पक्का इंसान था। उसका जीवन सादा था, लेकिन उसका चरित्र असाधारण। रमेश की माँ बीमार रहती थी। वह एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था और उसी से दोनों का गुजारा चलता था। रमेश को अक्सर कई ग्राहक उधार के लिए कहते, लेकिन वह सोच समझकर और भरोसे के आधार पर ही उधारी देता। एक दिन एक अमीर आदमी मिस्टर कपूर गांव में आए। वे एक फैक्ट्री खोलना चाहते थे और उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की। रमेश से भी उनकी मुलाकात हुई जब वे उसकी दुकान पर कुछ सामान लेने आए। मिस्टर कपूर को रमेश की बातचीत और ईमानदारी बहुत पसंद आई। उन्होंने रमेश से कहा, तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री में एक बड़ी जिम्मेदारी दूंगा। रमेश कुछ पल चुप रहा और बोला, मुझे सोचने दीजिए। मेरी माँ बीमार है, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। कपूर साहब ने कहा, अगर तुम्हारा मन बदले तो ये मेरा पता है। और वे चले गए। कुछ महीने बाद रमेश की माँ का देहांत हो गया। रमेश बहुत दुखी था, लेकिन अब वह अकेला था। तभी उसे कपूर साहब की बात याद आई। वह शहर गया और फैक्ट्री ढूंढने लगा। आखिरकार वो कपूर साहब की फैक्ट्री पहुंचा, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि कपूर साहब एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनकी फैक्ट्री अब उनके बेटे अजय के हवाले है। रमेश ने अजय से मुलाकात की और सब बताया। अजय को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और बोला, अगर तुम सच्चे हो तो क्या कोई सबूत है कि मेरे पिता ने तुम्हें नौकरी का वादा किया था? रमेश ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। अगर आपको विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, मैं लौट जाता हूँ। अजय उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसने अपने पिता की डायरी निकाली। उसमें सचमुच रमेश का नाम लिखा था। रमेश, एक ईमानदार युवक, उससे फिर मिलना है। अजय स्तब्ध रह गया। उसने रमेश से माफी मांगी और उसी दिन उसे फैक्ट्री में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर नियुक्त कर दिया। समय बीता। रमेश की ईमानदारी और मेहनत से फैक्ट्री तरक्की करने लगी। वह न सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी बल्कि अजय का भरोसेमंद मित्र भी बन गया। रमेश अब फैक्ट्री में वरिष्ठ प्रबंधक बन चुका था। उसकी ईमानदारी, लगन और सरलता ने सभी कर्मचारियों के दिल में उसके लिए सम्मान भर दिया था। अजय भी उसे अब अपने बड़े भाई जैसा मानता था। पर जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है, वैसे ही रमेश की जिंदगी में भी एक अग्नि परीक्षा आने वाली थी। एक दिन अजय विदेश चला गया किसी व्यावसायिक मीटिंग के लिए। जाने से पहले उसने रमेश को फैक्ट्री का पूरा प्रभार सौंप दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी एक दिन फैक्ट्री में एक बड़ा ऑर्डर आया। लाखों रुपए का माल बनाकर समय पर पहुंचाना था। यह मौका था कंपनी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने का। लेकिन तभी गोदाम में रखे महंगे कच्चे माल में अचानक आग लग गई। लाखों का नुकसान हुआ। सबको शक हुआ कि यह किसी कर्मचारी की लापरवाही या साजिश थी। कुछ कर्मचारियों ने रमेश पर भी उंगली उठाई, क्योंकि उस समय की देखरेख उसी के जिम्मे थी। अजय को जैसे ही खबर मिली, वह तुरंत लौट आया। उसने रमेश को बुलाकर पूछा, क्या ये सब तुम्हारी देखरेख में हुआ? रमेश ने सीधा जवाब दिया, हाँ, जब आग लगी तब मैं वहीं था। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं सच्चाई के साथ हूँ। फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी चाहते थे कि रमेश को निकाल दिया जाए। अजय भी उलझन में था। एक तरफ पिता की डायरी में लिखा भरोसा और वर्षों की दोस्ती, दूसरी तरफ सबूतों की कमी। अजय ने एक जांच कमेटी बनाई। कुछ दिन बाद एक चौंकाने वाला सच सामने आया। फैक्ट्री का एक पुराना कर्मचारी, जो रमेश से जलता था, ने जानबूझकर आग लगाई थी ताकि रमेश को बदनाम किया जा सके। सीसीटीवी की जांच में ये साफ हो गया। अजय शर्मिंदा था। उसने रमेश से माफी मांगी और सभी कर्मचारियों के सामने कहा, आज रमेश ने न केवल खुद को बल्कि सच्चाई और ईमानदारी की जीत को साबित किया है। रमेश की ईमानदारी फिर एक बार विजयी हुई। अब वह न केवल एक प्रबंधक था, बल्कि फैक्ट्री का साझेदार भी बना दिया गया। अजय और रमेश मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले गए। रमेश अब न सिर्फ फैक्ट्री का साझेदार बन चुका था, बल्कि उसका नाम अब दूर दूर तक एक ईमानदार और काबिल व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा था। अजय और रमेश की जोड़ी ने कंपनी को राज्य की सबसे भरोसेमंद इकाइयों में से एक बना दिया था। लेकिन रमेश की नजर अब सिर्फ व्यापार पर नहीं थी। उसका दिल गांव और समाज के उन लोगों के लिए धड़कता था जिनकी हालत कभी उसकी जैसी थी। एक शाम रमेश अपने पुराने गांव गया। वहां की हालत देखकर उसका दिल टूट गया। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, अस्पताल में दवा नहीं थी और लोग आज भी गरीबी में जीवन जी रहे थे। रमेश ने फैसला किया कि अब वह अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज की भलाई के लिए लगाएगा। उसने अजय से बात की। अजय ने मुस्कुराकर कहा, रमेश, तुम्हारा सपना अब मेरा भी सपना है।
चलो मिलकर बदलाव लाते हैं। गांव में स्कूल की स्थापना। रमेश ने अपने गांव में एक मॉडल स्कूल की शुरुआत की, जहां पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी। गांव में एक मुफ्त इलाज वाला छोटा अस्पताल खोला गया। रमेश ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई और स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किया। धीरे धीरे रमेश का नाम पूरे राज्य में गूंजने लगा। उसे कई पुरस्कार मिले, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। जब एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपने ये सब कैसे किया? रमेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस एक कुल्हाड़ी गिरने से शुरू हुआ था सब कुछ, और उठने की हिम्मत ने मुझे यहाँ तक ला दिया। मैंने केवल सच्चाई और वचन का साथ नहीं छोड़ा। रमेश अब एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी गांव से लेकर संसद तक सुनी जाने लगी। उसने सिखाया कि एक आम आदमी भी अगर ईमानदारी से काम करे तो वह समाज की तस्वीर बदल सकता है। रमेश ने अपने जीवन का एक एक क्षण समाज की सेवा, ईमानदारी और शिक्षा को समर्पित कर दिया। उसका नाम अब केवल एक व्यवसाय के रूप में नहीं, बल्कि एक युग निर्माता के रूप में लिया जाता था। लेकिन उम्र बढ़ रही थी। अब रमेश 65 वर्ष के हो चुके थे। शरीर थोड़ा कमजोर, पर मन आज भी दृढ़ था। अजय भी अब रिटायर हो चुका था और दोनों मित्र एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे थे, अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का। रमेश के पास खुद की कोई संतान नहीं थी, लेकिन वह अपने स्कूल के एक होनहार छात्र आदित्य को अपने बेटे की तरह मानता था। आदित्य एक अनाथ था, लेकिन प्रतिभाशाली, ईमानदार और सरल स्वभाव का। रमेश ने उसे पढ़ाया, बढ़ाया और विदेश तक भेजा शिक्षा के लिए। वर्षों बाद जब आदित्य लौटा तो वह न केवल एक कुशल इंजीनियर था, बल्कि रमेश की ही तरह एक संवेदनशील और जिम्मेदार इंसान बन चुका था। एक दिन गांव के चौपाल में एक बड़ी सभा रखी गई। वहां रमेश ने कहा, मैंने जो भी पाया समाज से पाया। अब समय है कि मैं सब कुछ समाज को लौटा दूं। मेरी विरासत कोई इमारत या पैसा नहीं है, मेरी विरासत है ईमानदारी, सेवा और शिक्षा की भावना। कुछ वर्षों बाद रमेश शांतिपूर्वक इस दुनिया से विदा हो गया। कोई तामझाम नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक सादा विदाई। लेकिन उस दिन पूरा गांव रोया। उनके स्कूल के बच्चे हाथ में तख्तियां लिए खड़े थे। सच्चा इंसान कभी मरता नहीं, वह विचार बनकर जिंदा रहता है। धन्य है वो धरती जिसने रमेश जैसे बेटे को जन्म दिया। शिक्षा। सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो उस पर डटा रहता है। ईमानदारी भले ही कठिन लगे, हमेशा सम्मान और सफलता का मार्ग बनाती है। और सच्ची विरासत पद और पैसे से नहीं, अपने कर्मों और मूल्यों से बनती है। और वही विरासत एक समाज को सदियों तक दिशा देती है।